आज ये बहू अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। क्या बात है? लगता है अभी तबीयत ठीक नहीं हुई। एक काम करती हूँ, देख कर आती हूँ। बहू, कैसी है तबीयत अब? सासू माँ, आप कब आई? मेरी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है सासू माँ। अरे, तुमने दर्द की दवा नहीं खाई क्या फिर? खा लिया था सासू माँ। रुको, मैं देख कर आती हूँ तुमने कौन सी दवा खाई है। हे राम! अरे बहू, तुमने तो दर्द की दवा खाई ही नहीं, वो तो रखी है। रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, तुम दवा ले लेना। ठीक है सासू माँ। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि जब बहू ठीक रहती है तो इस घर में कितना खुशी का माहौल रहता है। सारा दिन इधर उधर फुदकती घूमती है, चिड़िया की तरह चहचहाती रहती है। बहू के बीमार पड़ने से मेरे घर की तो रौनक ही जैसे चली गई। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। बहू ठीक रहती थी तो मुझे कुछ भी नहीं करने देती थी, पर क्या करूं अब? बहू की तबीयत भी तो ठीक करनी है। बहुत दिनों से रेनू से बात नहीं की। एक काम करती हूँ, उसको फोन लगाती हूँ। हेलो रेनू, कैसी है बेटा? नमस्ते माँ, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तेरी भाभी ठीक नहीं है। बस इसी वजह से थोड़ा परेशान हूँ। अरे माँ, भाभी को कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ ड्रामे करती रहती हैं, सास से काम करवाने के लिए। अरे बेटा, तू ये क्या कह रही है? तेरी भाभी ड्रामे थोड़ा करती है, वो सच में बीमार है। अच्छा बेटा, ये बता कब तक आ रही है? अरे माँ, अब भाभी बीमार है तो मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बाद में आती हूँ। ठीक है माँ, मुझे अभी कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। देखो तो जरा, बहू की बीमारी का पता चलते ही कह रही है बाद में आऊंगी। अरे बहू, तू इधर क्या कर रही है? तेरी तबीयत ठीक हो गई क्या? नहीं सासू माँ, लेकिन पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है, पहले ये बता। वो सासू माँ, मुझे प्यास लगी थी तो पानी लेने जा रही थी। अरे बहू, तो मुझसे बोल देती, अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई और घर में यहाँ वहाँ घूमने लगी। पहले ठीक हो जाओ, फिर सारे काम तो तुम्ही को करने हैं। जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। सासू माँ, अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है तो मैं बैठे बैठे किचन में खाना बना लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं बहू, मैं बना लूंगी खाना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सासू माँ, इतने दिन हो गए, कब तक बैठी रहूं? आराम करते करते थक गई हूँ, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कुछ काम करूंगी तो टाइम पास हो जाएगा, बाकी तो सब आप संभाल ही लेंगी। अच्छा ठीक है बहू, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम बना लो खाना। ये सब्जी मैंने काट दी है, अब जाकर तुम बना लेना। ठीक है सासू माँ, मैं सिर्फ आपको तकलीफ ही दे रही हूँ। अरे बहू, इसमें कैसी तकलीफ? तेरे आने से पहले इस घर के सारे काम मैं ही तो करती थी, पड़ोसी थोड़ा कर जाते थे आकर। और हाँ, अकेले परेशान मत होना, अगर कोई मदद चाहिए तो बोल देना। तू चल किचन में, मैं आती हूँ। बहू। हाँ सासू माँ, मैं ये कह रही थी कि सब्जी खत्म हो आई है तो मैं बाजार तक जाके सब्जी ले आती हूँ। ठीक है सासू माँ, आप आराम से जाइएगा। मैंने कभी नहीं देखा सासू माँ को इतना काम करते हुए। मेरी तबीयत खराब हो गई तो सारा काम उन्हें ही करना पड़ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा। अरे अरे, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। अभी तो मैं घर भी नहीं पहुंची, रास्ते में हूँ, कहीं भीग न जाऊं। बहू की तो पहले से ही तबीयत खराब है, कहीं मैं भी बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा? अरे माँ, तुम? माँ, ये इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रही हो? आपको पता है ना कि ज्यादा वजन उठाने से डॉक्टर ने आपको मना किया है। आपको इतना बड़ा बैग उठाकर अपना दर्द बढ़ाना है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं थोड़ी सी ही सब्जी खरीदने आई थी, लेकिन सर्दी का मौसम है तो बढ़िया हरी हरी ताजी ताजी सब्जी मिल रही थी तो खरीद ली। बस मैं घर जा ही रही थी, सोच रही थी कोई ऑटो या रिक्शा मिल जाए। कोई ऑटो या रिक्शा दिख ही नहीं रहा है तो मैं पैदल जा रही थी। लाओ, ये बैग मुझे दो, मैं लेकर चलती हूँ।
इतनी देर हो गई, सासू माँ अभी तक नहीं आई। ऊपर से ये मौसम भी इतना खराब हो रहा है, अब मैं क्या करूं। अरे बहू किस सोच में डूबी हुई है। सासू माँ आ गई आप, मैं आपको ही याद कर रही थी। मैं बस यही सोच रही थी कि कहीं बारिश में तो नहीं भीग गई आप। अरे रेनू दीदी आप। क्यों, आपको दिख नहीं रहा है क्या? अरे बहू छोड़ो ये सब, ये बताओ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सासू माँ, पहले से ठीक हूँ। अच्छा तुम बैठो, रेनू के साथ में मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं सासू माँ, आप दीदी के पास बैठो, मैं चाय बना लाऊंगी। और वैसे भी इतने दिनों बाद आई हैं दीदी, आप वैसे भी सब्जी लेकर आई हो, थक गई होगी। देखा माँ देखा, इनको देखकर कौन कहेगा कि इनकी तबीयत खराब है। ये तो एकदम फिट लग रही हैं। ये सब बहाने हैं आपसे काम करवाने के लिए। अरे बेटा तू फिर से ये बातें लेकर बैठ गई। चल बैठ, बहू चाय बनाकर ला रही है। माँ आप अपनी बहू को ज्यादा ही सर पर चढ़ा रही हो। सासू माँ ये लीजिए चाय। ये कैसी चाय बनाती हो आप? अरे रेनू बेटा, मुझे तो चाय ठीक लग रही है। क्या माँ, आप भी कैसी बातें करती हो? भाभी ने कितनी बेकार चाय बनाई है आज। अरे बेटा सब ठीक तो है, चाय चीनी सब बराबर मात्रा में डली है। अरे माँ देख नहीं रही हो, लगता है चाय में दूध डाला ही नहीं है, एकदम काली काली सी बना के रख दी है। अरे बेटा तुम भी ना किसी के पीछे पड़ जाती हो ना, तो हाथ धोकर पीछे पड़ती हो। माँ ये अब आपकी बहू है ना, तो आप तो बड़ाई करोगी ही। मैं आपकी जैसी नहीं हूँ, मुंह पर बोल देती हूँ जो बोलना होता है। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। दीदी कोई बात नहीं, मैं अगली बार से कोशिश करूंगी आपके लिए अच्छी चाय बनाऊं। हेलो, हाँ बोलिए ना। अरे तुम कहाँ चली गई हो? वो माँ मुझे मार्केट में मिली थी, तो मैं उनके साथ चली आई। तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? लोकल में ही तुम्हारा मायका है, तो तुम्हारा जब मन होता है मुंह उठा के चल देती हो, किसी से पूछना जरूरी भी नहीं समझती। वो दरअसल मैंने देखा कि माँ बहुत भारी बैग लिए हुए थी, तो मैं उनका सामान लेकर उनके साथ आ गई। अगर माँ इतना भारी थैला लेकर घर आती तो हो सकता था उनकी तबीयत खराब हो जाए, इसी कारण मैं माँ के साथ आ गई सब्जी लेकर। आज खाना वाना नहीं बनाना क्या, कि माँ के घर पर ही रहोगी? अरे ये क्या, थकी हारी घर जाऊंगी और वहां जाकर खाना बनाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इनको यहीं बुला लेती हूँ। अब कुछ बोलेगी भी या तुझे सांप सूंघ गया? अरे सुनिए ना, वो माँ कह रही है आप यहीं आ जाइए, यहीं आकर सभी लोग खाना खा लीजिए, फिर साथ में चलेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। बहू। हाँ सासू माँ बोलिए। अरे बहू खाना बनाने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। तुम कैसे खाना बनाती थी मैं तो भूल ही गई हूँ। अरे क्या सासू माँ, आप मेरी हेल्प लोगी? मैं ही बना देती हूँ खाना, आप आराम से बैठिए। अरे बहू अभी तो तुम पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हो और खाना बनाने के लिए बोल रही हो। नहीं नहीं मैं बना दूंगी, कल को फिर तबीयत खराब हो गई तो मुझे ही परेशानी होगी। तुम बताती जाना, मैं बना दूंगी। अरे माँ, जब भाभी इतनी जिद कर ही रही है बनाने को, तो बना लेने दो उन्हें। वो भी तो इतने दिनों से आराम करते करते थक गई होंगी, या तो फिर इन्हें शर्म भी आती होगी कि सास का बनाया हुआ कैसे खाऊं। दीदी। क्या दीदी, सही ही तो बोल रही हूँ। ठीक है सासू माँ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको बुला लूंगी। अरे भाभी रुको। हाँ क्या हुआ दीदी? भाभी खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना, वो क्या है ना, आपके ननदोई और बच्चे साथ में आ रहे हैं, तो उनके लिए भी खाना बना लेना। और हाँ, सास ससुर के लिए टिफिन पैक कर देना। ठीक है दीदी। रेनू तुम्हें जरा सा भी समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारी भाभी की इतनी तबीयत खराब है, उसके बाद भी वो खाना बनाने जा रही है, और उस पर भी तुम दुनिया की बातें सुनाती हो। और ये क्या, तुमने दामाद जी को और बच्चों को भी यहीं पर बुला लिया? क्यों माँ, मैंने उनको बुला लिया तो गुनाह कर दिया क्या? क्या वो इस घर में नहीं आ सकते? मैं ये नहीं बोल रही कि तुमने बुलाकर गलती की है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि भाभी अगर खाना बनाने जा रही है तो तुम भी तो हेल्प करा सकती हो ना। क्या माँ, जरा सा खाना बनाना है और उसमें भी दो दो लोग किचन में घुसे रहें, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं उनके साथ खाना नहीं बनवाने वाली। अरे माँ, आप किचन में क्या कर रही हो? और भाभी कहाँ हैं? अरे बेटा, तेरी भाभी को दरअसल चक्कर से आ रहे थे, तो मैंने कह दिया कि जाके तू आराम कर, मैं बना लूंगी खाना।
भाभी तो एक नंबर की नौटंकीबाज हो गई हैं। जरा सा काम क्या करना पड़ जाए इन्हें तुरंत चक्कर आने लगते हैं। रेनू, क्या माँ, आप हमेशा मुझे ही कहती रहती हो, भाभी को कुछ नहीं कहती। रुक जाओ, आज तो मैं इन्हें सुधार के ही रहूंगी, क्योंकि आप तो कभी कुछ कह नहीं पाओगी। मैं अभी बताती हूँ उनको। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे रुको, ये लड़की भी ना। भाभी, आप यहाँ लेटे लेटे आराम फरमा रही हो और मेरी माँ किचन में अकेले काम कर रही है। आपको जरा सा भी शर्म और लिहाज है कि नहीं? आराम से महारानी जी बेड रेस्ट ले रही हैं और मेरी माँ को नौकर बना के रखा हुआ है। क्या यही सब आपकी माँ ने सिखाकर आपको भेजा है? रेनू, तुम ये क्या बोले जा रही हो उल्टा सीधा बहू को? माँ, आप तो कभी सुधरने वाली नहीं हो। लो, मैं ही जाती हूँ इस घर से। इनकी तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं है, बस ये ड्रामा कर रही हैं और आप समझ नहीं रही हो। कल भली चंगी थी और आज इनको चक्कर आने लगे। बहू की तबीयत तेरे चक्कर में ही खराब हुई है। बेचारी दर्द की वजह से रात भर सो नहीं पाई। हमेशा भाभी से नफरत पता नहीं क्यों करती है। ये तेरी भाभी है, कोई तेरी दुश्मन नहीं है, जो तुम हमेशा इससे इतना चिढ़ती हो। तो मैं क्या करूं? जब से ये आई है तब से आपकी लाडली बन गई है। मेरा तो इस घर में अब कुछ भी नहीं है। सारा दिन बहू बहू बहू, मैं तो सुनकर परेशान हो गई हूँ। अरे बेटा, तुम दोनों लोग मेरे लिए बराबर हो। तुम मेरी बेटी हो और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें लाड प्यार नहीं करती। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। ऐसा तुमने कैसे सोच लिया बेटा? सॉरी माँ, मुझे लगा आप भाभी को बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हो। मुझे तो आप भूल ही गई हो। यही देख देख कर मुझे हमेशा भाभी पर गुस्सा आता था। बस इसीलिए मैं भाभी से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगी। सॉरी भाभी, मैंने पता नहीं आपको गुस्से में क्या क्या बोल दिया। कोई बात नहीं दीदी, गुस्सा तो लोग अपनों से ही करते हैं ना। आपकी गलतफहमी दूर हो गई, वही बहुत है मेरे लिए। आपकी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता। सॉरी दीदी, अगर मैंने आपका कभी दिल दुखाया हो तो। हेलो दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम नए नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।